Good morning, sweet little children. How are you? Top of the world? Very good. I always pray to God for your good health and happiness. All of you are taking care of yourself? सभी अपना ध्यान रख रहे हैं ना? Yes, very good. And we should be thankful to God for our good health. Let's pray to God and thank Him for all the blessings He is showering upon us. All of you, join your hands and start morning prayer. Let's start our today's class with this motivational quote. The expert in anything was once a beginner. Beta, learning is life. No one can be expert in anything in one day. It takes time and efforts to be a master. कोई भी इंसान एक दिन में किसी चीज को अचीव नहीं कर सकता. उसके लिए कड़ी मेहनत और समय दोनों लगते हैं. क्या एक बच्चा बोर्न होते ही चलना सीख जाता है? नहीं ना, वो एक कदम चलता है फिर गिर जाता है और ना ही वो गिरने के डर से चलना छोड़ता है. सेम इज द केस विद रीचिंग आवर गोल. आपको अपना ड्रीम पूरा करना है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको हार्ड वर्क करना है. जीवन में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है. वी नीड टू पुट इन आवर एफर्ट्स ओनली. ओके बेटा? लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3. Name of the chapter is Games We Play. Today we will do page number 14 and 15, in which we will discuss about traditional games, outdoor games and indoor games. Beta, we all want to lead a happy life. And to lead a happy life, what should we do? We should have a healthy body. हेल्दी बॉडी बेटा कैसे हो सकती है हमारी? हमें क्या करना चाहिए हेल्दी बॉडी के लिए? वी शुड डू एक्सरसाइज और वी शुड प्ले गेम्स, स्पेशली आउटडोर गेम्स. अगर हम गेम्स खेलते हैं तो हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, हमारा माइंड फ्रेश होता है, हमारी मसल्स टोन अप होती हैं, हमारी बोन स्ट्रॉन्ग बनती हैं. तो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज ऑल्सो अबाउट गेम्स. सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3. Name of the chapter is Games We Play. Let's do the warm-up activity first. That is given on page number 14 in your book. आपकी बुक में पेज नंबर 14 पर warm-up activity है. And what you have to do in this warm-up activity? You have to name the games to which the following balls belong. कुछ पिक्चर्स गिवन है आपकी बुक में और आपको उन बॉल्स को रिकॉग्नाइज करना है और आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी गेम्स को बिलोंग करती हैं. सो बेटा आई विल शो यू बॉल्स एंड यू विल रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई कि ये बॉल्स किस गेम को रिलेट करती हैं. बेटा लुक एट दिस बॉल.
इस बॉल को देखिए। कैन यू आइडेंटिफाई इन विच गेम डू वी यूज दिस बॉल? कौन सी गेम में हम यूज करते हैं इस बॉल को? यस, बास्केटबॉल। तो मैम ने यहाँ पर लिखा है बास्केटबॉल। तो आपकी बुक में जो नंबर 1 गिवन है वहां पर बॉल के नीचे आप क्या लिखोगे? बास्केटबॉल। नाउ सी दिस बॉल। इस बॉल को देखिए बच्चे, छोटी सी प्यारी सी बॉल है ना। अब आप बताइए ये बॉल हम कौन सी गेम में यूज करते हैं? ये तो आप पहचान गए होंगे, है ना। वेरी गुड, यू आर राइट, क्रिकेट। तो हम कौन सी गेम लिखेंगे? क्रिकेट। आपकी बुक में जो नंबर 2 पिक्चर गिवन है वहां पर नीचे स्पेस है, तो वहां पर आप क्या लिखोगे? क्रिकेट। ये बॉल हम क्रिकेट गेम में यूज करते हैं। अब बच्चे देखिए इस बॉल को, ब्लैक एंड व्हाइट, कितनी सुंदर बॉल है ना। अब मुझे पता है आपको इसके बारे में भी पता है कि इस बॉल को हम कौन सी गेम में इस्तेमाल करते हैं, बताइए। यस, दिस इज अ फुटबॉल। तो ये कौन सी गेम में यूज होगी? फुटबॉल में। वेरी गुड। तो आपकी बुक में जो पिक्चर 3 गिवन है उसके नीचे जो स्पेस है वहां पर आप क्या लिखेंगे? फुटबॉल। क्या लिखेंगे? फुटबॉल। बेटा नाउ लुक एट दिस बॉल। इस बॉल को देखिए, देखिए बॉल। ये बॉल आपको पता है कौन सी गेम में यूज होती है? नहीं पता? कोई बात नहीं, आई विल टेल यू। दिस इज अ टेनिस बॉल। तो हम इसको कौन सी गेम में यूज करते हैं? टेनिस में। कौन सी गेम में यूज करते हैं? टेनिस में। तो जो आपका नंबर 4 ब्लैंक है वहां पर आप क्या लिखेंगे? टेनिस। क्लियर? लेट्स डू द न्यू वर्ड्स फर्स्ट। फर्स्ट वर्ड इज ट्रेडिशनल। TRADITIONAL। ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मीन्स पुराना, ओल्ड। सेकेंड वर्ड इज इंडोर। INDOOR। इंडोर। इंडोर मीन्स इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। थर्ड वर्ड इज आउटडोर। OUTDOOR। आउटडोर। आउटडोर मीन्स आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर। फोर्थ वर्ड इज मॉडर्न। MODERN। मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स न्यू, नया। So these are the new words that you have to write down in your EVS notebook in neat and clean handwriting. बेटा, we all love playing games. हम सबको गेम्स खेलना बहुत पसंद है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना। आप सबको गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता है ना। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन बोर्ड पर बच्चे, मैंने कुछ गेम्स के नाम लिखे हैं। क्या आपने कभी इन गेम्स के बारे में सुना है? हाइड एंड सीक, जिसको हम क्या बोलते हैं? छुपन छुपाई। 7 टाइल्स, जिसको हम बोलते हैं पिट्ठू। कबड्डी, गुल्ली डंडा, खो खो, स्टैप। बेटे ये वो गेम्स हैं जो लंबे समय से एज सच खेली जा रही हैं। इन गेम्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ये गेम्स आपके दादा दादी, आपके नाना नानी जब आपके जितने थे तब खेलते थे। और इन गेम्स को हम इसलिए कहते हैं ट्रेडिशनल गेम्स। वो गेम्स जो पुराने समय से ऐसे ही खेली जा रही हैं, उन गेम्स को ट्रेडिशनल गेम्स बोलते हैं। आप भी इनमें से कुछ गेम्स खेलते होंगे। खेलते हो ना हाइड एंड सीक? 7 टाइल्स खेलते हो, जिसमें हम एक बॉल लेते हैं और टाइल्स लेते हैं, जिसको हम पिट्ठू गरम भी कहते हैं। खो खो, स्टापू, गर्ल्स को स्टापू खेलना बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये सब गेम्स कौन सी हैं? ट्रेडिशनल गेम्स। बेटा अभी हमने ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में जाना। वो गेम्स जो हमारे दादा दादी या नाना नानी अपने बचपन में खेलते थे, उन गेम्स को ट्रेडिशनल गेम्स कहते हैं और उन गेम्स को आज भी खेला जाता है। बेसिकली बच्चे गेम्स 2 तरीके की होती हैं। नंबर 1 आउटडोर गेम्स, नंबर 2
indoor games. Now I will tell you about these two games in details one by one. बेटा अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हो तो क्या आप घर के अंदर साइकिलिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, आपको घर से बाहर जाना पड़ता है साइकिलिंग करने के लिए। ऐसे ही अगर आपको फुटबॉल खेलना है या हॉकी खेलना है तो उसके लिए क्या चाहिए? एक बड़ा सा ग्राउंड चाहिए जिसमें जाकर हम आराम से इस गेम को खेल सकते हैं। हम इन गेम्स को घर के अंदर नहीं खेल सकते, है ना। तो वो गेम्स जिनको खेलने के लिए हमें घर से बाहर जाना पड़ता है उन गेम्स को हम बोलते हैं आउटडोर गेम्स। तो आउटडोर गेम्स कौन सी होती है बच्चे? गेम्स प्लेड आउटसाइड द हाउस आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। वो गेम्स जिनको खेलने के लिए हमें घर से बाहर जाना पड़ता है उन गेम्स को आउटडोर गेम्स बोलते हैं। लाइक फुटबॉल, हॉकी, इसके अलावा और बहुत सारी गेम्स है बच्चे, लाइक क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जिनको खेलने के लिए हमें घर से बाहर जाना पड़ता है। ठीक है बच्चे। Nowadays you are doing online studies. आप घर पर ही बैठकर अपनी स्टडीज कर रहे हो, आप स्कूल नहीं आ रहे हो। क्यों नहीं आ रहे हो बच्चे? यस, ड्यू टू कोरोना। आजकल कोरोना बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, इसलिए आपको घर पर ही रहना है ताकि आप सेफ रह सको। तो बेटा आउटडोर गेम्स खेलने के लिए तो आपको बाहर जाना पड़ता है, लेकिन आजकल हम बाहर जा नहीं सकते। तो आप घर पर ही रहकर गेम्स खेल रहे हो ना, तो वो गेम्स जो हम घर के अंदर खेलते हैं उन गेम्स को हम कहते हैं इंडोर गेम्स। क्या कहते हैं उनको हम? इंडोर गेम्स। जब वेदर बहुत ज़्यादा विंडी होता है या क्लाउडी होता है या बहुत हॉट होता है, बहुत गर्मी होती है, धूप होती है, तो हम बाहर नहीं खेल सकते, तो हम घर के अंदर ही खेलते हैं। उन गेम्स को हम क्या कहते हैं? इंडोर गेम्स। तो व्हाट आर इंडोर गेम्स? गेम्स प्लेड inside the house are called indoor games. वो गेम्स जो घर के अंदर खेली जाती हैं उन गेम्स को इंडोर गेम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्रैबल। स्क्रैबल कौन सी गेम है बच्चे? स्क्रैबल इज द वर्ड मेकिंग गेम। इसमें हम वर्ड्स को बनाते हैं एंड वी इंजॉय अलॉट, और हम इस गेम को खेलते हुए बहुत इंजॉय करते हैं। इससे हमारी वोकैबुलरी भी बढ़ती है, हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। ठीक है। कैरम, हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, घर पर कैरम गेम खेलते हैं ना, और खूब इंजॉय करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी गेम्स हैं बेटा जो हम घर के अंदर खेलते हैं, लाइक स्नेक्स एंड लैडर, चेस, लूडो, मोनोपली। मोनोपली मतलब बिजनेस गेम। बिजनेस खेला है आपने, जिसमें हम खूब इंजॉय करते हैं, अलग से एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं, है ना। तो वो गेम्स जो हम घर के अंदर खेलते हैं उन्हें कहते हैं इंडोर गेम्स। So beta, today we read about traditional games, outdoor games and indoor games. Traditional games कौन सी होती है बच्चे? वो गेम्स जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अपने बचपन में खेलते थे और उनमें से कुछ गेम्स आज भी खेली जाती हैं, उन गेम्स को कहते हैं ट्रेडिशनल गेम्स, लाइक खो खो, कबड्डी, स्टापू। आउटडोर गेम्स कौन सी होती हैं? गेम्स दैट आर प्लेड आउटसाइड द हाउस। वो गेम्स जो घर के बाहर खेली जाती हैं उन्हें आउटडोर गेम्स कहते हैं, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। थर्ड, इंडोर गेम्स, वो गेम्स जो घर के अंदर खेली जाती हैं, गेम्स दैट आर प्लेड इनसाइड द हाउस, दैट आर कॉल्ड इंडोर गेम्स, लाइक स्नेक्स एंड लैडर, लूडो, चेस। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Okay, now we will do the reading of page number 14 and 15. Beta, let's start the reading of the chapter. Open your book, page number 14. You have to speak after me and keep your finger on the line which I will read. Look at the pictures shown below. They show children playing hide and seek, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? छुपन छुपाई। मार्बल्स, सेवन टाइल्स को बोलते हैं पिट्ठू। कबड्डी, गुल्ली डंडा, काइट फ्लाइंग, हॉपस्कॉच मतलब स्टापू, एंड खो खो। दीज आर ट्रेडिशनल गेम्स। बेटा जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं डिफरेंट गेम्स की, ये गेम्स ट्रेडिशनल गेम्स हैं। वो गेम्स जो आपके दादा दादी, नाना नानी बचपन में खेलते थे, और कुछ गेम्स इनमें से आज आप भी खेलते हो,
उन गेम्स को ट्रेडिशनल गेम्स कहते हैं। और गेम्स खेलने से क्या होता है? वी प्ले गेम्स इन ऑर्डर टू रिलैक्स। हम आराम करने के लिए गेम्स को खेलते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स होता है। दे कीप अस एक्टिव एंड फिट। गेम्स हमें एक्टिव और फिट रखती हैं। पेज नंबर 15, टाइप्स ऑफ गेम्स। गेम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, आउटडोर एंड इंडोर। गेम्स बेटा 2 तरीके की होती हैं, आउटडोर एंड इंडोर। आउटडोर गेम्स आर प्लेड आउटसाइड द हाउस। आउटडोर गेम्स घर के बाहर खेली जाती हैं। सम आउटडोर गेम्स आर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। अब पिक्चर्स देखिए आपके बुक में गिवन है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। These are outdoor games. Now there is one question for you. You have to name 4 outdoor games you play. आपको 4 आउटडोर गेम्स के नेम लिखने हैं जो आपको खेलनी पसंद है। स्पेस गिवन है बेटा बुक में, आप वहाँ पर लिखेंगे। आउटडोर गेम्स आर प्लेड व्हेन द वेदर इज गुड। जब मौसम बहुत सुहावना होता है, अच्छा होता है, तब हम आउटडोर गेम्स खेलते हैं। व्हेन इट इज टू सनी, विंडी, cold or raining, children love to play various games inside the house. लेकिन जब बहुत ज़्यादा धूप होती है या आंधी तूफान चल रहा होता है, ठंड होती है, बारिश हो रही होती है, तो बच्चे घर के अंदर ही बैठकर गेम्स खेलते हैं। These games are called indoor games. उन गेम्स को हम इंडोर गेम्स कहते हैं। What are indoor games? Games that are played inside the house are called indoor games. Indoor games are Ludo, Snakes and Ladders, Scrabble, Chess, Monopoly and Carrom. इंडोर गेम्स कौन कौन सी हैं बेटा? एग्जाम्पल, लूडो, स्नेक्स एंड लेडर्स, स्क्रैबल, चेस, मोनोपली एंड कैरम। मोनोपली मतलब बिजनेस गेम, स्क्रैबल मतलब वर्ड मेकिंग गेम। मैनी ऑफ द इंडोर गेम्स आर बोर्ड गेम्स। ज़्यादातर इंडोर गेम्स कौन सी होती हैं? बोर्ड गेम्स होती हैं। Beta, now I am going to tell you about Earth Day. We celebrate Earth Day on 22nd April every year. बेटा हम अर्थ डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? It is celebrated to spread awareness among people about the importance of protection of environment and Mother Earth. बेटा हम इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों को अवेयर कर सकें मदर अर्थ की और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है। इफ़ वी वांट टू सर्वाइव वी हैव टू कीप आवर मदर अर्थ सेफ। तो हम अपनी अर्थ को कैसे सेफ रख सकते हैं बेटा? देयर आर सो मैनी लिटल थिंग्स वी कैन डू टू सेव आवर मदर अर्थ। नंबर 1, we should plant more and more trees as plants clean the air and give us oxygen. Secondly, we should ride bicycles. अगर हमें कहीं नज़दीक जाना है अपने घर के तो हमें साइकिल का यूज़ करना चाहिए या हमें पैदल जाना चाहिए। हमें व्हीकल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि व्हीकल से क्या होता है, स्मोक निकलता है जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट पल्यूट होता है। और बेटा हमें क्या करना चाहिए? वी शुड नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग, इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड यूज़ क्लॉथ बैग। बेटे प्लास्टिक बैग एज सच पड़े रहते हैं, पल्यूट करते हैं इन्वायरमेंट को, और अगर इनको बर्न कर दें तो इससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जिससे कि हमारी एयर पल्यूट होती है। सो वी शुड ऑलवेज कैरी अ क्लॉथ बैग वाइल गोइंग टू द मार्केट। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे वी शुड स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज़। तो इस तरीके से हम अपनी अर्थ को सेव कर सकते हैं। ठीक है बच्चे? सो लेट्स टेक अ प्लेस दैट वी विल डू आवर बेस्ट टू सेव आवर मदर अर्थ। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।